हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको जो एड पे कमीशन का जो नई जो अपडेट जो आएगी वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही दुखद समाचार है कि अभी जो अहमदाबाद में जो प्रेस एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें 268 आदमी की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद घटना हुई थी। लंदन जा रही थी अहमदाबाद से। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ 8वें वेतन आयोग के बारे में। आठवां वेतन आयोग लटक सकता है या अटक सकता है, मान लीजिए, और लागू होगा 2027 में। फिर मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू होगा और अटक सकता है। इसका क्या कारण है, पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग का अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुलझ नहीं रहा है, ना वो सॉल्व हुआ है और न सरकार अप्रूवल मान रही है। इस कारण से देरी हो रही है। जब तक सरकार TOR पर फैसला नहीं लेती है तब तक 8वां वेतन आयोग का पैनल का घोषित नहीं किया जाएगा, ना चेयरमैन का और ना। अब इस साल का आपको 6 मंथ्स गुजरने वाला है। 6 मंथ्स, 6 महीने बाकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जब भी 8वां वेतन आयोग का अनाउंस किया है फ़ायदा देख करके, उस समय दिल्ली का इलेक्शन था तो घोषणा कर दिया 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अब फ़ायदा उठाना चाहती है अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। इस कारण से अभी गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार जो अधिसूचना जो जारी करेगी और चेयरमैन और सदस्य का जारी करेगी वो अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक से बिहार में चुनावी होने वाला है। तो सरकार हमेशा चुनावी मुद्दा उठाकर फ़ायदा उठाना चाहती है। यदि अक्टूबर या नवंबर में यदि पैनल घोषित होता है, चेयरमैन का चुनाव होता है, तो जितने भी आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, 8वां वेतन आयोग का 18 से लेकर 2 साल तक का समय लग चुका है। तो यदि लास्ट महीने में यदि करेगा या अक्टूबर में, तो 2026 का सिर्फ 2 महीना बाकी रह गया। घोषित करेगा, इसके बाद गठित होगा, इसके बाद मिनिमम मान के चलिए कि नहीं 2 साल तो 18 महीना समय लग जाएगा। तो आपको मान के चलिए ये आपको 2027 के जनवरी या फरवरी तक ये सरकार को रिपोर्ट देगी और इसके बाद उसमें भी 2-3 महीना टाइम लगेगा। तो मान के चलिए कि 2027 में ही ये आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलेगा। 2026 तो छोड़ दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी 8वां वेतन आयोग अटक गया है और सरकार के पास अपनी मनमानी ढंग से काम करती है और जितने भी है बिना फ़ायदा के सरकार केंद्रीय कर्मचारी को जो 8वां वेतन आयोग का है उसको देखते हुए घोषणा करती है कि कब मुझे फ़ायदा मिले पब्लिक के साथ और इलेक्शन के साथ। और सरकार का आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। पिछले जो 7वां वेतन आयोग में था 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा था। अभी 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसमें लगभग मान के लीजिए 1.92 देगा, तब 2 लाख करोड़ का है। और यदि 2.28 या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर यदि देता है तो इसको बोझ को देखते हुए सरकार पीछे अभी हट रही है कि इसको हम देरी से लागू करेंगे। लेकिन अब जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सरकार पर की मंशा पर सवाल उठा रही है। और अभी जो पेंशनर समाज, भारत समाज पेंशनर समाज है, वो
लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के पास कि अभी तक आप पैनल घोषित नहीं किए हैं, जनवरी में घोषणा कर दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग, तो जब तक चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन, जब तक पैनल गठित नहीं हो जाएगी, और उसमें भी देरी लग जाएगा कम से कम 15 से लेकर 18 महीने के बीच में। और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सब रोष है, सरकार के ऊपर नाराज़ है कि अभी तक 6 महीना भी हो गई है, अभी तक पैनल TOR भी दे चुका है, इसके बाद भी सरकार TOR का अप्रूवल नहीं मांग रहा है, और न पैनल घोषित कर रहा है, न चेयरमैन का घोषित कर रहा है। तो सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है कि भारत सरकार क्यों नहीं जल्दी से जल्दी पैनल घोषित करे और 8वां वेतन की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो दोस्तों, अभी उम्मीद जता रही है कि जितने भी सरकार जो ये काम की है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट, आपको बिना फ़ायदा के नहीं। यदि दिल्ली में इलेक्शन नहीं होता विधानसभा की, तो शायद 8वां वेतन आयोग की घोषणा भी नहीं होती, और न इसमें कैबिनेट में ये विचार रखा गया था। तो अचानक प्रधानमंत्री अपनी ओर से बोल दिया अश्विनी वैष्णव को कि आप घोषणा कर दीजिए। तो 16 जनवरी 2025 को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। तो अभी बिहार में इलेक्शन है, अक्टूबर या नवंबर में, हो सकता है उस समय पैनल गठित हो जाएगी और आपका चेयरमैन का चुनाव, 2 अन्य सदस्य का चुनाव की घोषणा होगी। इस कारण से देरी हो जाएगी, और देरी होने के कारण क्या है कि अटक जाएगा 8वां वेतन आयोग। कि कोई भी जितने भी वेतन आयोग हुआ है, मिनिमम 12 से लेकर 18 महीने, 2 साल तक समय लग चुका है। 7वां वेतन आयोग 2014 में, 2016 में दिया, 2 साल के बाद रिपोर्ट दी। तो ये भी मान के चलिए कि कम से कम नहीं 2 साल तो 18 महीना तो लग ही जाएगा। तो 2027 तक आपको मान के चलिए कि 2027 के फरवरी मार्च में, जब 2027 में बजट होगा, उसमें प्रावधान रखा जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद मार्च या अप्रैल से आपको 2027 से 2026 नहीं, 2027 के ही। और जितने भी 8वां वेतन आयोग अभी जो घोषित हुआ है, हर एक 10 साल के बाद घोषित होता है, और उसमें फिटमेंट फैक्टर का कमाल होता है। जितनी फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, उतनी सैलरी बढ़ जाती है। तो अभी फिटमेंट फैक्टर का बातें छोड़ दीजिए, अभी गठित ही हुआ नहीं है, न TOR का अप्रूवल किया गया है। इसलिए दोस्तों, हम सोचे कि क्यों नहीं आप लोगों को एक सूचित कर दे, जानकारी दे दे कि 8वां वेतन आयोग का बातें छोड़ दीजिए। अभी आपको 2027 के मान के चलिए कि 2027 के फरवरी मार्च का। लेकिन यह है कि अब सरकार पर भी ये सवाल उठ रही है कर्मचारी संगठन की, क्या सरकार 2026 से बकाया राशि भुगतान करेगी, एरियर देगा कि नहीं देगा, इस पर भी सवाल उठ रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।